यूपी के मेरठ में जिहादियों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। जिहादियों ने हिंदू युवक रोहित को चाकू से गोता। जिहादी फारूक समीर फैजान ने चाकू से वार किया। इलाज के दौरान हिंदू युवक रोहित की मौत हो गई। मेरठ पुलिस ने जिहादियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। चाय की दुकान चलाता था रोहित। बताया जा रहा है कि खाली पन्नी देने से में देर होने की वजह से जिहादियों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। इसके बाद आपको बता दें कि क्षेत्र में जिहादी फरीम ने अपनी दुकान में हथियारों को छुपाकर बचाने की कोशिश करी थी। तो देखिए किस कदर जिहादियों के हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं। एक मामूली सी बात को लेकर के रोहित को चाकू से गोद डाला। उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर आप देखिए जिहादियों के हौसले किस कदर बुलंद होते जा रहे हैं। जिहादियों ने हिंदू युवक रोहित को चाकू से गोदा। आपको जानकारी दे दें, जिहादी फारूक समीर फैजान ने चाकू से रोहित पर कई बार वार किया और इलाज के दौरान हिंदू युवक रोहित की मौत हो गई। इतनी बेरहमी से रोहित को मारा गया, कई बार चाकुओं से वार किया गया। जब इलाज के लिए रोहित को अस्पताल ले जाया गया, वहां पर उसका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान रोहित की मौत हो गई है। फिलहाल मेरठ पुलिस ने जिहादियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो जानकारी सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि चाय की दुकान चलाता था रोहित। एक खाली पन्नी देने को लेकर के देर होने पर जिहादियों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। एक मामूली सी बात यहां पर हुई थी, जिसको लेकर के रोहित को बेरहमी से चाकुओं से गोद डाला। हालांकि बताया जा रहा है कि क्षेत्र में जिहादी फरीम नाम का एक व्यक्ति है, उसने अपनी दुकान में इन हथियारों को छुपाया था, यानी कि इनकी वो मदद कर रहा था, इनको बचाने का पूरा प्रयास वो कर रहा था। लेकिन मेरठ पुलिस ने इन जिहादियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना मवाना में आज कस्बे में दो युवकों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें कि एक युवक ने दूसरे पर चाकू से हमला किया। जो युवक घायल हुआ है उसे अस्पताल ले जाया गया है और हमलावर युवक को मया आला कत्ल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो उसके साथी हैं उनकी पुलिस तलाश के लिए दबिश दे रही है, उनकी भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। स्थानीय लोगों से बातचीत की जा रही है और परिजनों की तहरीर पर अग्रिम कार्रवाई मुकदमा दर्ज कर की जाएगी। बस नशे में थे, 4-5 थे। कहाँ के थे लड़के? उनकी आईडी पाईडी सब है, बैग रखा हुआ उनका, पकड़ा हुआ है। हुआ क्या? बस सामान वामान मांग रहे थे उससे। भैया जब हमारे दौरे है नहीं, कहाँ से आए? मनीष, उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिहादियों के हौसले इस कदर बुलंद हो जाते हैं कि एक मामूली सी बात को लेकर के विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एक हिंदू युवक रोहित को चाकू से गोद दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की मवाने की अगर बात करूं तो मवाना क्षेत्र में जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, मवाना क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो मेरठ के मवाना में पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं कि काफी बवाल वहां पर हुआ है और कई बार जो है कर्फ्यू जैसे लगने के हालात वहां पर बन चुके हैं। और अभी अगर मैं बात करूं तो रोहित की जो हत्या की गई है, जो मुस्लिम युवक थे, अब इसको पुलिस जो है जांच जरूर कर रही है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि एक छोटी सी विवाद को लेकर, पन्नी मांगने को लेकर जो रोहित है उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या को साजिश कहें या फिर कुछ और कहें, क्योंकि पुलिस लगातार इसकी जांच कर रही है। पुलिस ने भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जो बाकी के आरोपी हैं, फिलहाल वो आरोपी जो फरार है। और उस क्षेत्र की मैं बात करूं तो वहां क्षेत्र में फिलहाल लोगों में जो दहशत का वहां पर माहौल है, क्योंकि खुलेआम जो है उसकी हत्या वहां पर की जाती है, चाकुओं से कई बार उसके ऊपर किए जाते हैं। और उसके बाद आरोपियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि वहां पर नजदीक में दुकान पर अपने जो वस्त्र हैं उनको वहां पर कपड़ों को चेंज किया जाता है। चेंज करने के बाद वहां से आरोपी खुलेआम जो है वहां से भाग जाते हैं। और जो उस बाजार की मैं बात करूं, जिस बाजार के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया है, वहां के जितने भी व्यापारी हैं वो वहां पर अपनी दुकानों को बंद करके वहां से भाग चुके हैं। फिलहाल पुलिस फोर्स वहां पर लगातार तैनात है। तमाम फोर्स ने जहां वहां पर मौके पर जाकर मोर्चा संभाला और जो रोहित के जो परिजन हैं उन्होंने काफी जो है वहां पर रोड जाम किया, थाने पर हंगामा किया। बजरंग दल और तमाम हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी वहां पर मौके पर पहुंचे, क्योंकि मवाना क्षेत्र के अंदर पहले भी कई बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। और प्रशासन की अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन जो है लगातार इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन ये बात अभी तक निकलकर सामने नहीं आ रही है
कि आखिर एक छोटे से मामूली विवाद को लेकर जो जिहादी हैं उनके द्वारा इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है। मनीष, सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये विवाद सिर्फ इतनी सी बात को लेकर के ही था या फिर कोई और प्लानिंग उन जिहादियों के दिमाग में चल रही थी जिसको वो अंजाम देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे? और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, पहले तो घटना को अंजाम यहाँ पर दिया जाता है जिस तरीके से चाकू से कई बार रोहित पर वार किया गया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है, लेकिन वहीं उसके बाद कुछ जिहादी इन हत्यारों को बचाने का प्रयास भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, वहीं क्षेत्र पर जो है एक मुस्लिम युवक की वहां पर दुकान थी, वो आरोपी उसकी दुकान के अंदर वहां पर जाते हैं और वो मुस्लिम युवक अपनी दुकान का शटर बंद करके हालांकि उन आरोपियों को बचाने का प्रयास करता है, वो आरोपी पीछे के रास्ते से वहां से भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो साजिश के तहत यह हत्या की जा हो सकती है, क्योंकि जिस तरह रोहित की हत्या की है उसके बाद जो आरोपी थे वो पड़ोस की दुकान में ही उन्होंने वहां पे संरक्षण लिया, वो संरक्षण लेने के बाद वो वहां से भागने में भी कामयाब हुए। चलिए, बिल्कुल मनीष, आप नजर बनाए रखिए और देखना होगा पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जिस कदर जिहादियों के हौसले मेरठ में बुलंद नजर आ रहे हैं और एक मामूली सी बात को लेकर के कहा जा रहा है कि ये विवाद हुआ है, लेकिन देखना ये जरूर होगा कि आखिरकार क्या ये सिर्फ इस मामूली सी बात को लेकर के हुआ या फिर कोई पुरानी रंजिश चल रही थी।